पप्पू यादव को आपने बिहार में बाहुबलियों की छवि दे दी थी। लालू यादव के जीवन में किसी तरह का लोभ, किसी तरह का कमाने की प्रवृत्ति, चोरी करने की प्रवृत्ति, वो दिल से भोले हैं, दिल के साफ हैं। साग सत्तू से जिसको फुर्सत नहीं थी, मैं जानता, साग ले आओ, सत्तू ले आओ, मछली ले आओ, टमाटर ले आओ, ये बना लो रे मुकुलवा, ये कौन माछ है, ये जरा फोन लगा तो माछ ले आएगा, ये माछ आज बना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज राजद सुप्रीमो लालू यादव का 73वां जन्मदिन है और हम साथ हैं जाप सुप्रीमो और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के साथ। आपका स्वागत है पप्पू यादव जी। नमस्कार ज्ञानेश्वर। आज लालू यादव जी का जन्मदिन है। आपके रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं, कभी खट्टे कभी मीठे, संघर्ष के दिनों के भी और सफलता के दिनों के भी। आज आप लालू यादव जी को जन्मदिन की बधाई किस रूप में देना चाहते हैं, संक्षेप में? नहीं, एक बात मैं बताऊं, हर उस व्यक्ति का जो निश्चित रूप से, जिनका जीवन कंप्लीट रूप से सार्वजनिक रहा है, अनमोल रहा है, जो बहुत नायक के रूप में जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों को, चाहे वो हो सकता है मेरे लालू यादव जी के बीच कई समय में राजनीतिक वैचारिक दूरियां रही, लेकिन उनका सानिध्य, उनका स्नेह बहुत मिला। मुझे याद है कर्पूरी लेकिन पप्पू यादव जी, आपने ये माना कि लालू यादव का जो व्यक्तित्व है वो नायक के रूप में है, अनमोल है, सानिध्य भी आपको मिला है, स्नेह भी मिला है। निश्चित। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, वो रहें या ना रहें, जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद मैं मानता हूं, कर्पूरी ठाकुर जी बेमिसाल थे। कर्पूरी ठाकुर की जीवन की शैली सादगी थी। मैं व्यक्तिगत लालू यादव जी के बारे में कह सकता हूं कि लालू यादव जी को जितने दिनों से मैं जानता हूं, देखा हूं, प्यार करते हुए, तो उसका आम लोगों से उनका जो जीवन, वेटनरी कॉलेज, विपक्ष के नेता के रूप में, रामलखन बाबू और रामजपाल राव के बाद। पप्पू जी, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। बहुत लंबा आपका संबंध रहा है और मैं जानना ये चाहता हूं कि लालू यादव से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और तब आप क्या थे, लालू जी क्या थे, आप कैसे उनके पास पहुंचे थे? नहीं, एक बात तो पहले मैं बता दूं, मेरी लगातार घटनाक्रम याद होगा ज्ञानेश्वर जी, मेरी आपकी पहली मुलाकात विपक्ष के नेता जब शिवचंद्र झा जी स्पीकर थे और कर्पूरी ठाकुर जी डेथ कर गए थे, हम लोगों के बीच में नहीं रहे थे, तो उस वक्त विपक्ष के नेता की होड़ थी और उस वक्त अनुपलाल बाबू भी विपक्ष के नेता के रूप में थे, अन्य लोग भी थे। कोसी सीमांचल के बहुत सारे एमएलए, यादव एमएलए नहीं चाहते थे कि लालू यादव विपक्ष के नेता हों। उसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नवल किशोर ऋषिदेव की भूमिका सबसे बड़ी हुई। डॉक्टर रवि के यहाँ हम लोगों की विपक्ष के रूप में मुलाकात हुई। उसके पहले कई संदर्भों में, कई संदर्भों में कर्पूरी जी थे। तो बहुत पहले वेटनरी कॉलेजों में जब वो रहते थे, छपड़ा का बहुत बड़ा माफिया जो धनबाद को कंट्रोल करता था, कोयला माफिया था, सकलदेव सिंह थे और भी लोग थे, जिनका पता नहीं लालू यादव का एक सरभारा के रूप में, एक कॉमन गरीबों के आवाज़ के रूप में एक ऐसा चेहरा छपरा और उस इलाके में जो सामंतवादी और बेसिकली जो युद्ध रहता है, मानसिकता जो बनी हुई है छपरा, सिवान, गोपालगंज के बीच में। मतलब पप्पू जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब आप विधायक भी नहीं थे और तब आप उनसे मिलने आए थे और लालू यादव के खिलाफ सामंतीवादी शक्तियां जो थी वो बहुत सकलदेव सिंह ही नहीं, कई ऐसे कोयला माफिया था जो लालू यादव जी के आंतरिक खिलाफ भी थे, पॉलिटिकल खिलाफ भी थे। कई बार लालू यादव पर हमला करने की कोशिश भी की गई। तो आप उस कोशिश को नाकाम करने आए थे? नहीं, निश्चित रूप से उसको कोशिश को नाकाम करने कौन आएगा। लालू यादव जी अपने आप में कॉमन मैन के रूप में उभर चुके थे। नहीं, बहुत वही दालान था, वही जगह थी, वही लालू यादव जी का राहगीर से चलते हुए बातचीत था,
वही गांव गमई की भाषा में बात करना, उसी तरह का जीवन शैली, उसी तरह का लालू जी का बॉडी लैंग्वेज कंप्लीट रूप से। आपने क्या परिचय दिया अपना और उन्होंने आपको क्या कहा? नहीं, उनको पता था पप्पू यादव आ रहे हैं। कोई पूर्णिया मधेपुरा से पप्पू आया है, मिलेंगे। नहीं, सकलदेव सिंह जी को जवाब देगा, ये नहीं है इस तरह की मानसिकता। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें, निश्चित रूप से जब इस तरह की चीज़ें थी और आप कर्पूरी ठाकुर जी उस वक्त थे और एक समाज में बड़ा विचित्र परिस्थितियां पैदा हो रही थी, तो लगता था कि निश्चित रूप से लालू यादव, जो यादव के कारण हम नहीं मिले थे लालू यादव से, ये ख्याल रखिएगा। लालू यादव जी को हमको लग रहा था कि वो कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिबिंब है जी, जो उनका तरीका था, चीजें थी जो। तो पप्पू यादव की जो आपकी छवि थी, लालू यादव को कोई छूने की कोशिश करता तो आप कुछ भी कर देते। मैं एक बात बता दूं भैया, मैं तो इसमें कहीं बहस है क्या कि इस बिहार का सबसे बड़े जमींदार का बेटा रहा हूँ? कोई बहस है क्या? मैं एक आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ने वाला पप्पू यादव, यह अलग है कि पप्पू यादव सत्ता के विपरीत और एक बड़े शोषण के विपरीत आवाज देने वाला कोसी सीमांचल में एक व्यक्ति, और मन में हमेशा जिज्ञासा रहा कि बिहार में ऐसे कहीं भी, चाहे वो भभुआ के बींद का मामला हो, चाहे राम बच्चन पहलवान का, चाहे राम सुदर्शन पहलवान का, इस तरह की घटना यदि शोषण के खिलाफ कहीं है तो पप्पू यादव को लगता था कि मैं जाऊं। लालू यादव से मिलने की मेरी चाहत लगातार ऐसे ही अपराधी माफियाओं। उम्र क्या थी उस समय? मेरी उम्र मैं समझता हूँ 15-16 साल की उम्र में थे। तो लालू यादव को छूने की कोशिश करता तो आप तो कुछ भी कर देते। नहीं, मैं ये इतना ज़रूर कह दूं कि उस वक्त ऐसी बड़ी मानसिकता नहीं थी, लेकिन जिस तरह के हालात थे, निश्चित रूप से मेरे जैसा व्यक्ति जो कंप्लीट रूप से एक मधेपुरा पूर्णिया में जो सामाजिक लड़ाइयाँ डेवलप की थी, और उसमें से पप्पू यादव का लगातार निकलना और सिस्टम के खिलाफ पप्पू यादव। ट्रेन से आए थे, बस से आए थे, बाइक से आए थे, कितने लोग साथ में थे? नहीं, हम देखिए, एक बात तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हम अच्छे घरों से थे, फिएट से आए थे। फिएट से आए थे उस जमाने में? पुरानी फिएट थी। अच्छा, कितने लोग साथ में थे? हम लोग 3 आदमी थे। अच्छा। और क्यूरियोसिटी थी लालू यादव से मिलने की। बहुत सारी घटनाएं हैं लालू यादव लालू के। जी ने क्या कहा आपको? मुझे वो पल याद है जी। लालू यादव जी का, क्या बोले वो? कि समाज के लिए पप्पू अपने आप को हमेशा सेफ रखा करो, और कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जो समाज पर गलत असर पड़े। मतलब समाज की बात उन्होंने कही? हाँ, बस। अच्छा। समाज के लिए अपने को सेफ रखो। और समाज के दुश्मनों का क्या करो, ये भी पता है? नहीं, कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई। जब मैं विपक्ष के नेता के लिए सबसे ज्यादा परेशान था, हम पर शिवचंद्र झा हत्याकांड के जब चर्चा ही ये हुई थी कि आप शिवचंद्र झा की हत्या करने पटना पहुंचे। मुझे तो समझ में नहीं आया था, एक स्पीकर की हत्या और एक मासूम बच्चे की तरह पप्पू कॉलेज का लड़का, और हम अपने लोगों के द्विवेदी आज भी वहाँ एसपी थे, डीजी बन के रिटायर किए, और वायरलेस के द्वारा बड़ा गंभीर साजिश हुई और सदन इसके लिए हंगामा हुआ और सदन में माफ़ी मांगनी पड़ी कि क्यों इस तरह के आरोप लगे। पहला परोसने का काम कांग्रेस के रीजन में पप्पू यादव को तभी तो हुआ। उस वक्त ही तो पप्पू यादव को आपने बिहार में बाहुबलियों की छवि दे दी थी। चलते चलते आखिरी सवाल, लालू यादव की रिहाई आप चाहते हैं? निश्चित रूप से एक लंबे समय से संघर्ष और सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिन्होंने जीवन को दिया है, मैं एक बात आपसे आज शेयर करूंगा। लालू यादव के जीवन में किसी तरह का लोभ, किसी तरह का कमाने की प्रवृत्ति, चोरी करने की प्रवृत्ति, वो दिल से भोले हैं, दिल के साफ हैं। जदयू वाले तो कह रहे हैं कि वो केवल कमाते ही रहे। सर, मैं एक बात बोलूं, जदयू का एक एमएलए जितना कमाया होगा ना, जितना माफियाओं के पास पैसा है, और इन लोगों के पास जितना मॉल है ना,
उतना लालू यादव के उस जीवन में, सार्वजनिक जीवन जब लालू यादव थे, पार्टी चलाने कोई दे दिया वो भी कहता था रे मुकुल रख ले, पार्टी चला देना। साग सत्तू से जिसको फुर्सत नहीं थी, मैं जानता, साग ले आओ, सत्तू ले आओ, मछली ले आओ, टमाटर ले आओ, ये बना लो रे मुकुलवा, ये कौन माछ है, ये जरा फोन लगा तो माछ ले आएगा, ये माछ आज बना। मतलब आम आदमी के भैया मेरे, मैंने दिल से मैं कह रहा हूँ, यह सही है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आई, उस पर हम लोग बाद में बात कौन सी परिस्थिति आई, लालू यादव 5 साल के बाद क्यों चुप हो गए, राजनीतिक और विवेचना हम बाद में करेंगे। कौन सी घटना घटी। मैं लालू यादव जी की विवेचना नहीं, क्यों फंसा, कैसे लालू यादव फंसे। चलिए, लेकिन आज इतना ही, लालू यादव जी अपने कारण से नहीं फंसे। आज उनका जन्मदिन है, आपने उनको नायक माना, आप फिर से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी के साथ मैं बधाई ही नहीं देता हूँ, जी, मैं चाहता हूँ जी, कि अब उनका जो 73 साल का जीवन है, जी, और जिस जीवन को उन्होंने लंबे समय तक समाज को और अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया, जी, और आज भी अपने को बुरे से बुरे परिस्थिति में सहज रूप से अपने जीवन को जीने में कामयाब रहे, और लोगों के बीच कभी भीतर के संकट को लालू यादव ने दिखाने की कोशिश नहीं की। इतने लंबे परिस्थितियों के बाद और इतने यातनाओं के बाद लालू यादव जी अब बात इस बिहार में, मैं इतना ज़रूर कह दूं कि उनका जो राजनीतिक जीवन है वह आने वाले कई पुश्तों के लिए सीखने की चीज होगी। धरोहर तो है, राजनीतिक धरोहर के रूप में आप उसको माने। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो परिवार के बीच आए जी, और अपने जीवन को, इससे अच्छा माहौल उनके जीवन को स्वस्थ के लिए परिवार के बीच ही और अपनों के बीच ही रह करके कोई अच्छा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी। आज हमने बात करी लालू यादव के जन्मदिन के दिन पप्पू यादव जी के साथ। उन्होंने शेयर किया हमसे पहली मुलाकात के बारे में। आप देखते रहे लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।